नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने कहा, पूर्व में आवंटित जिले में नहीं होगा कोई भी बदलाव। जो सूची पहले जारी हुई थी, जो काउंसिलिंग निरस्त की गई थी, सेम वही सूची दोबारा भी जारी होगी। किसी भी अभ्यर्थी का कोई भी जिला बदला नहीं जाएगा। सोमवार या मंगलवार यानी आज या कल में इन अभ्यर्थियों की जो सूची है वो जारी की जाएगी। लिखा है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 31,277 पदों पर भर्ती के बाद अब काउंसलिंग से पहले शेष 36,590 पदों के लिए अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से स्पष्ट किया गया है कि पूर्व में आवंटित जिले में कोई भी बदलाव नहीं होगा। सचिव प्रताप सिंह बघेल ने बताया कि एनआईसी की ओर से शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की सूची 1 या 2 दिन के भीतर जारी कर दी जाएगी। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। लिखा यूपी SSSC 1 कदम आगे 2 कदम पीछे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप लोगों को भी इसी तरीके की अपडेट्स मिलती रहे। और जो मित्र पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी लगातार शिकायत कहते रहते हैं कि सर आपके थंबनेल में कुछ और था और सूचना नहीं दी गई। तो ऐसा मेरे वीडियोज़ में नहीं होता है। थंबनेल में जो बातें कही जाती हैं वही वीडियो में भी होता है। वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए। यहाँ पर लिखा है कि समूह गांव के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के साथ प्रयोग का दौर खत्म नहीं हो रहा है। यूपी SSSC में लगातार प्रयोग पर प्रयोग हो रहे हैं और कोई भी भर्ती आगे नहीं बढ़ रही है। ना ही नई भर्ती के विज्ञापन जारी हो रहे हैं और ना ही पुरानी भर्तियों को कंप्लीट किया जा रहा है। यूपी SSSC में खुद ही कर्मचारियों की इतनी ज़्यादा कमी है कि जिसकी वजह से कार्य नहीं हो पा रहा है। या तो ये सरकार की एक नीति है और यह सरकार की यूपी SSSC के लिए उपेक्षा है। जब लॉकडाउन चल रहा था तो लॉकडाउन के दौरान भी यूपी SSSC के कर्मचारियों को नोडल अधिकारी बना दिया गया था, तो कोई वहां पर था ही नहीं जिससे परिणाम इत्यादि जारी हो सके। यहां पर लिखा है कि कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में अब अन्य भर्ती आयोग अपनी रुकी हुई भर्तियों को आगे बढ़ाने में लगे थे। शासन ने यूपी SSSC के अधिकारियों को बतौर नोडल अधिकारी जिलों में संक्रमण रोकने के लिए भेज दिया था। तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक व सचिव को अलग अलग लगभग 3-3 सप्ताह के लिए भेजा गया था। नतीजतन आयोग की गतिविधियां 2 माह तक ठप रही। यूपी SSSC में ना तो इस समय स्थायी परीक्षा नियंत्रक हैं और कुछ दिनों पहले प्रयागराज के नगर मजिस्ट्रेट रजनीश कुमार मिश्रा को परीक्षा नियंत्रक बनाया गया था। वैभव मिश्रा को हटा दिया गया था। फिर से एक नया परीक्षा नियंत्रक बनाया गया है। कार्यवाहक परीक्षा नियंत्रक है, लखनऊ के एडीएम है। और यहाँ पर विपिन मिश्रा, यहाँ पर लिखा हुआ कि शासन ने कुछ लखनऊ के एडीएम को बना दिया गया कार्यवाहक परीक्षा नियंत्रक। तो 1 सप्ताह के अंदर लगातार ये बदलाव हो रहा है। लेकिन शासन ने कुछ महीने पहले तैनात किए गए आयोग के परीक्षा नियंत्रक का गुपचुप तरीके से तबादला कर दिया था। मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया भी था। 3 वर्ष में 3 परीक्षा नियंत्रक की तैनाती की जा चुकी है। दूसरी और नए परीक्षा नियंत्रक की तैनाती की गई है जिसका पहले से ही कार्यभार ग्रहण करना मुश्किल माना जा रहा था, उसने अब तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। बात हो रही है रजनीश कुमार मिश्रा, जो इलाहाबाद के यानी कि प्रयागराज के नगर मजिस्ट्रेट हैं। इसके पहले भी वो इस तरीके का कार्य कर चुके हैं। वो ज्वाइन नहीं करते हैं जल्दी। और ये 2018-19 की मैं आपको सूचना दिखा रहा हूँ, समाचार पत्रों में आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। रजनीश कुमार मिश्रा के बारे में रिकॉर्ड है इनका। लिखा कि ट्रांसफर के बाद भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। यूपी के इन 5 अफसरों को दी गई है नोटिस और लिखा है कि उनको कहा गया है कि कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें, नहीं तो अनुशासनहीनता के लिए उन्हें निलंबित करते हुए नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। पुरानी सूचना है ये। और इसमें लिखा कि उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने ट्रांसफर होने के बाद भी पद ज्वाइन नहीं कर रहे 5 डिप्टी कलेक्टर स्तर के पीसीएस अफसरों को नोटिस जारी किया है। और इन अफसरों में देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है विनय कुमार सिंह, रजनीश कुमार मिश्रा, इंद्रसेन, अजय कुमार उपाध्याय और विनोद कुमार सिंह। तो इन 5 लोगों ने इसके पहले भी इस तरीके की हरकत कर चुके हैं ये अधिकारी। और अब जब इनको यूपी SSSC का परीक्षा नियंत्रक बना दिया गया है तो ये वहां पर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। जब शासन को बात पता चला कि ये जो अभी तक इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है तो उन्होंने आनन फानन में कल लखनऊ के एडीएम जो है उनको बना दिया है कार्यवाहक परीक्षा नियंत्रक। और यहाँ पर लिखा है कि उसने जो है कार्यभार ग्रहण नहीं किया है
उस अधिकारी ने इसका असर यह हुआ था रजनीश कुमार मिश्रा की वजह से कि 26 नवंबर को आयोग की बैठक में परीक्षा नियंत्रक की अनुपस्थिति के चलते नई भर्ती को लेकर के कोई ठोस फैसला नहीं हो सका। शनिवार तक नए परीक्षा नियंत्रक के नहीं आने से 1 दिसंबर से प्रस्तावित एक इंटरव्यू व दक्षता कार्यक्रम स्थगित करने की नौबत आने वाली थी, मगर शासन ने शनिवार को आनन फानन में राजधानी लखनऊ जैसे बेहद संवेदनशील जिले के अपर जिलाधिकारी विपिन कुमार मिश्रा को कार्यवाहक परीक्षा नियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार सौंपकर जिम्मेदारी पूरी कर ली। इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि शासन की नज़र में आयोग की क्या महत्ता है। तो कुल मिलाकर के जो शासन है वो केवल काम चलाओ यूपी ट्रिपल एससी बना के रखा है, काम चलाओ अधिकारियों को भेजता है। और यहाँ पर लिखा है कि यूपी ट्रिपल एससी में इतने कम अधिकारी, यहाँ पर लिखा है आयोग अपने पदों पर ही नहीं कर पा रहा है भर्ती। यूपी ट्रिपल एससी में 86 टोटल पद हैं, जिसमें से 56 पद खाली हैं। केवल 30 अधिकारियों 30 कर्मचारियों के बलबूते आयोग चल रहा है, केवल 30। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आयोग अपने पदों पर नहीं कर पा रहा भर्ती, 86 में 56 पद खाली हैं। आयोग में 2 अनुसचिवों में से 1 और 14 अनुभाग अधिकारी में से 13 पद खाली हैं। 14 अनुभाग अधिकारी में से 13 पद खाली हैं सेक्शन ऑफिसर के। इसी तरीके से 41 प्रवर वर्ग सहायक में 20 खाली हैं। तो बहुत सारे पद, यहाँ पर पूरी लिस्ट लिखी हुई है कि कौन कौन से पद खाली हैं। कंप्यूटर सहायक का जो पद होता है वो तो एक भी भरा हुआ नहीं है, पूरा का पूरा पद जो है 10 पद खाली हैं। लिखा है रिटायर्ड जो कर्मचारी हैं उनसे थोड़ा बहुत काम चलाया जा रहा है। ये देखिए लिखा है 15 रिटायर्ड कर्मियों की 6 माह के लिए नियुक्ति की अनुमति जरूर दे देता है और इनकी तैनाती अवधि 30 नवंबर को खत्म हो रही है और इनकी पुनर्नियुक्ति सेवा वृद्धि प्रस्ताव पर शासन अनुमति इंतजार कर रहा है। तो इस तरीके से काम चलाओ यूपी ट्रिपल एससी कर रहा है और शासन की इसमें सहमति है। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये शासन केवल सांकेतिक रूप से यूपी ट्रिपल एससी को खोले हुए है और पुरानी भर्तियों को कंप्लीट करने के लिए। लिखा है कि समूह ग के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के साथ प्रयोग का दौर खत्म नहीं हो रहा है। 1 साल बाद खाली पदों पर भर्ती की कार्यवाही बढ़ने की स्थिति बनी तो आयोग में अफसरों को इधर उधर करने का खेल शुरू हो गया है। एक बार फिर लंबित भर्ती प्रक्रिया के और अटकने के साथ ही नई तैयारी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। योगी सरकार ने आते ही सपा राज्य में गठित आयोग द्वारा भर्तियों पर रोक लगा दी थी। 10 महीने बाद जनवरी 2018 में रिटायर्ड आईएएस अफसर सीबी पालीवाल को आयोग का चेयरमैन और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करके भर्ती की कार्रवाई को आगे बढ़ाने पर पहल हुई थी, मगर पालीवाल ने दिसंबर 2018 में पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद करीब 1 वर्ष तक नियमित चेयरमैन का पद खाली रहा। हालांकि कार्यवाहक चेयरमैन अरुण सिन्हा ने कई पदों पर भर्ती की कार्रवाई आगे बढ़ाई और दिसंबर 2019 में नियमित चेयरमैन के रूप में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी प्रवीर कुमार की तैनाती कर दी गई। सारा खेल तभी से शुरू हो गया। जैसे ही प्रवीर कुमार आए हैं वैसे ही उन्होंने पूरी तरीके से आयोग को बंद कर दिया है। और लिखा है कि तब आयोग के पास करीब 35,000 रिक्त पदों पर भर्ती के प्रस्ताव लंबित थे। पहली बात तो रिटायर्ड अधिकारियों को, कमजोर अधिकारियों को, वृद्ध अधिकारियों को तो चेयरमैन बनाना ही नहीं चाहिए, जिनको कोरोना से डर लगता हो, ऑफिस आने में डर लगता हो, कोई भी कार्य करने में डर लगता हो। ये सरकार की एक गलत नीति है। और नीचे यहाँ पर लिखा है कि कुमार ने आते ही मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करके द्विस्तरीय भर्ती प्रणाली का प्रस्ताव शासन को भेज दिया। फिर इसकी मंजूरी में के इंतजार में कोई नई भर्ती नहीं निकाली और प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी देने में 9 महीने लगा दिए। जैसे अधिकारी वैसे ही शासन, वैसे ही सरकार। लिखा है कि नतीजतन बीते 1 वर्ष में कोई भी नई भर्ती नहीं निकाली गई। अब भर्ती की कार्रवाई में तेजी की उम्मीद की जा रही थी तो नई अड़चनें आने लगी हैं। अड़चनें आती रहेंगी। ये अड़चन ये सरकार ही है। जब तक ये सरकार रहेगी तब तक आपका यही हाल रहेगा। यूपी ट्रिपल एससी का यही हाल रहेगा। बड़ी बड़ी घोषणा की जाएंगी, बड़ी बड़ी भर्तियां की जाएंगी। शिक्षकों और पुलिस के अलावा कोई भी भर्ती नहीं की जाएगी। अब अगली सूचना है टीजीटी पीजीटी की। लिखा है तदर्थ शिक्षकों को मिलेगा अब विशेष महत्व, लिखित परीक्षा से ही नियमित होंगे, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और यहाँ पर लिखा है कि सभी तदर्थ शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा बड़ी सौगात मिल सकती है। और पीजीटी टीजीटी 2020 भर्ती में प्रति प्रश्न मूल्यांकन खत्म करने का निर्णय हो चुका है। तब तदर्थ शिक्षकों के लिए अलग से परीक्षा पर मंथन चल रहा है। उन्हें दिया जाने वाला वेटेज भी बढ़ाया जा सकता है ताकि ये आसानी से नियमित हो सकें। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों के लिए टीजीटी पीजीटी 2020 का विज्ञापन 29 अक्टूबर को जारी हुआ था। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन तदर्थ शिक्षकों को विशेष रियायत दी जा सकती है। यहाँ पर लिखा उनका जो वेटेज है वो 35 से बढ़ाकर के 50 अंक तक किया जा सकता है।
और बोर्ड ने यह तय किया कि इसमें विधिक राय लेकर के अंतिम फैसला करेंगे। शासन का मानना है कि तदर्थ शिक्षक लिखित परीक्षा में आम प्रतियोगी से कड़ा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लंबे समय से कॉलेजों में तैनात शिक्षकों को विशेष राहत नहीं दी गई तो अधिकांश फेल होंगे। तदर्थ शिक्षक बहुत मजबूत हैं, शासन में उनकी पकड़ बहुत मजबूत है, और जब तदर्थ शिक्षकों के बारे में ऐसा सोच सकते हैं तो शिक्षा मित्रों के बारे में क्यों नहीं सोचा सरकार ने। तो जब शिक्षा मित्रों को कोई रियायत नहीं दी गई तो तदर्थ शिक्षकों को रियायत इतनी ज़्यादा क्यों दी जा रही है। तो यही सब बातें यहाँ पर लिखी हैं। और टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन के बारे में लिखा है कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह में, ये यहाँ पर लिखा है कि नया विज्ञापन दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में आने के आसार हैं। मैंने भी आप लोगों को बताया था कि 20 दिसंबर के आसपास टीजीटी पीजीटी का जो नया विज्ञापन है, संशोधित विज्ञापन है, वो जारी हो सकता है। पीसीएस मेंस के लिए नोटिस जारी की गई है कि 14 तारीख तक सभी विद्यार्थी फॉर्म भर दें और फीस जमा कर दें। बीएड प्रवेश परीक्षा सीट आवंटन आज से 30,000 से अधिक अभ्यर्थियों के पंजीकरण के बाद में चॉइस फिलिंग का अंतिम मौका समाप्त हो गया है और अब उनका सीट आवंटन किया जाएगा। एसएससी की स्टेनोग्राफर ग्रेड सी व ग्रेड डी में 1464 अभ्यर्थी सफल हुए हैं और ये परिणाम जारी हो चुका। वेबसाइट पर आप लोग जाकर के देख सकते हैं। लेखा कर्मचारी चयन आयोग ने स्टेनोग्राफर परीक्षा 2018 ग्रेड सी व ग्रेड डी का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। बात करते हैं शिक्षा मित्रों की। शिक्षा मित्रों की नई मांगे हैं कि उनको अगली जो शिक्षक भर्ती है उसमें मौका दिया जाए और जो टीटी पास शिक्षा मित्र हैं उनको परमानेंट कर दिया जाए। सीतापुर टीम की तरफ से ये ज्ञापन दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के सभी अधिकारियों को और सभी जनप्रतिनिधियों को। लिखा है कि विनम्र निवेदन है कि हम सभी टीईटी पास शिक्षा मित्र अपने भविष्य को लेकर के आपकी तरफ से आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। इनकी जो मांगे हैं उत्तराखंड की भांति नियमावली में संशोधन करते हुए टीईटी पास शिक्षा मित्रों को उनके 20 वर्ष के कार्यानुभव तथा योग्यता को देखते हुए सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त किया जाए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में आने वाली शिक्षक भर्ती में पूर्व भर्ती की भांति 20 वर्षों के कार्यानुभव को देखते हुए 2.5 अंक प्रतिवर्ष वेटेज तथा आयु में छूट प्रदान की जाए। जिन शिक्षा मित्रों की टीईटी की वैलिडिटी समाप्त हो रही है उन्हें आगामी शिक्षक भर्ती में मान्यता दी जाए। आगामी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में ही उत्तीर्णांक न्यूनतम 40% 45% को निर्धारित किया जाए, जिससे शिक्षा मित्र कि उम्र के बढ़ते पड़ाव पर उनका सहायक अध्यापक बनने का जो सपना है वो पूरा हो सके। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।